नमस्ते। प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, साथ में कहेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारा टॉपिक है अग्निहोत्र एस्ट्रोलॉजी अनवील्ड, डिस्कवरिंग द कॉस्मिक सिग्निफिकेंस। तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अग्निहोत्र ये समझने जा रहे हैं, और ये पायोनियर सेशन है अग्निहोत्र एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो हम लोग ये डिस्कवर करेंगे कि कॉस्मिक एनर्जीज के जरिए भी अग्निहोत्र ये किस तरीके से लाभदायक है। एस्ट्रोलॉजी के एक बेसिक्स फंडामेंटल्स हम समझ लेते हैं। ये हमने 12 राशियां यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक मेष, ये फर्स्ट हिंदी में है। एरीज ये इंग्लिश में है। और ये राशि के जो रूलिंग प्लैनेट है ये हमने अगले कॉलम में लिखा है, दैट इज मेष, जिसे इंग्लिश में एरीज बोलते हैं, उसके रूलिंग प्लैनेट मार्स है। वृषभ हिंदी में, इंग्लिश में टॉरस, रूलिंग प्लैनेट वीनस। और ये है नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप। इसके अंदर फर्स्ट घर जो है ये ऊपर यहाँ पे सेंटर में, फिर सेकंड यहाँ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, ऐसे हमने लिखा हुआ है। तो ये हाउसेस नंबर है। और अभी हम राशि के रूलिंग प्लैनेट्स के जो तत्व है यानी एलिमेंट्स है, उनके जरिए हम लोग ये समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो अभी हम ये फर्स्ट घर में फर्स्ट राशि लिखा हुआ है जो 1 नंबर है, दिस रिप्रेजेंट्स द हाउस नंबर एज वेल एज द राशि नंबर। इसका रूलिंग प्लैनेट कौन सा है? सो रूलिंग प्लैनेट है मार्स। और मार्स का एलिमेंट कौन सा है? मार्स का एलिमेंट है फायर। फायर जो है ये हमने यहाँ पे नीचे देखिए पंच महाभूता के 5 एलिमेंट्स लिखे हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और इनके जो कलर्स है ये यहाँ पे पता है। तो इन्हीं कलर्स के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कलर्स डालेंगे। तो ये जो फर्स्ट है इसमें हम डालेंगे अग्नि तत्व है, तो ये रेड कलर हो गया। सेकंड जो है ये है वृषभ। वृषभ जो है ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके जो रूलिंग प्लैनेट है ये है वीनस। वीनस के यहाँ पे रूलिंग लॉर्ड कौन है? वाटर एलिमेंट, जल तत्व। तो इसे हम ब्लू कलर करेंगे। थर्ड जो है ये है मिथुन, दैट इज जेमिनी। रूलिंग प्लैनेट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का यहाँ पे देखिए एलिमेंट कौन सा है? पृथ्वी। तो थर्ड जो है इसे हम पृथ्वी एलिमेंट। फोर्थ जो ये है कैंसर, मून। और मून को यहाँ पे हम देखेंगे तो जल तत्व है, दैट इज वाटर। फिफ्थ जो है सिंह, लियो, सन। और सन यानी यहाँ पे देखिए फायर एलिमेंट है, सो दैट इज रेड। सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ है कन्या, वर्गो, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज अर्थ एलिमेंट, मेक इट ब्राउन। सेवेंथ, सेवन देखिए तुला, लिब्रा, वीनस। और वीनस इज जल। एंड एट, एट इज वृषभ, स्कॉर्पियो, मार्स। एंड मार्स का हमने देखा था अग्नि, ये देखिए यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्ट हाउस टू एथ हाउस तक आ गए हैं। फर्स्ट हाउस है ये रिप्रेजेंट करता है बर्थ।
और जो 8th हाउस है ये रिप्रेजेंट करता है डेथ। तो अभी मुझे बताइए, बर्थ से डेथ तक यहाँ पे ये 5 एलिमेंट्स के अंदर से कितने एलिमेंट्स हैं? तो 2 एलिमेंट्स है ही नहीं, दैट इज स्पेस एंड एयर, यानी आकाश और वायु तत्व यहाँ पे मिसिंग है। तो हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स है, यह है अग्नि, जल और पृथ्वी। यहाँ पे न वायु है और न आकाश एलिमेंट है। डेथ के बाद में क्या होता है ये हम देखते हैं। 9th हाउस, यहाँ पे देखिए 9th हाउस है धनु, दैट इज सैजिटेरियस, दैट इज जुपिटर, और जुपिटर देखिए यहाँ पे आकाश तत्व है। आकाश का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है पर्पल, तो हम इसे पर्पल कर देंगे। वैसे ही 10th कौन सा है? देखिए 10th और 11th ये दोनों शनि के हैं, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, सैटर्न, सैटर्न, सैटर्न इज वायु, तो इसको हम वायु से फिल कर देंगे दिस कलर। एंड 12th जो है ये है मीन राशि, पाइसेस, जुपिटर, जुपिटर हमने देखा है आकाश तत्व है। देखिए डेथ के बाद में और जो दूसरा जन्म होगा अगर होगा तो उसके पहले ये 2 एलिमेंट्स है ये 4 घरों में। ये 2 एलिमेंट्स कौन से है? तो ये आकाश तत्व है, मरने के तुरंत बाद आकाश तत्व है, और जन्म के तुरंत पहले आकाश तत्व है, और बीच में है वायु। ये सेम चीज अगर आपको साउथ इंडियन चार्ट की आदत है तो हम साउथ इंडियन चार्ट में सेम चीज दोबारा डाल देंगे। फर्स्ट हमने देखा हुआ है तो अभी हम फास्ट डालेंगे। फर्स्ट इज अग्नि, सेकंड इज मून, तो जल तत्व है। थर्ड इज मर्क्यूरी, तो ये पृथ्वी तत्व है। फोर्थ वापस चंद्र है, तो वापस ये जल तत्व है। फिफ्थ है फिफ्थ में लियो, दैट इज सन, तो अग्नि तत्व। सिक्स्थ इज मर्क्यूरी, दैट इज पृथ्वी तत्व। सेवेंथ इज अगेन वीनस, दैट इज जल तत्व। एथ इज मार्स, दैट इज this tattva. 9th and 12th is Jupiter, that is Akash tattva, and 10th and 11th is एयर तत्व, वायु तत्व। ठीक है, तो ये साउथ इंडियन में अगर आपको आसानी है समझने में तो ये साउथ इंडियन। तो जन्म होता है फर्स्ट यहाँ पे और 8th में मृत्यु, तो दोनों यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं। अभी इसका अग्निहोत्र से क्या लेना देना है? तो अग्निहोत्र में देखिए हम क्या करते हैं। अग्निहोत्र में हम गाय के कंडे है, ये है पृथ्वी एलिमेंट, पृथ्वी एलिमेंट लेके और इसके अंदर हम अक्षता डालते हैं, ये भी पृथ्वी एलिमेंट है। इसके साथ में जल तत्व कौन सा है? तो हम लोग घी डालते हैं, तो ये हुआ जल तत्व, और इसको हम अग्नि से जब प्रज्वलित करते हैं तो ये हो गया अग्नि तत्व। तो ये 3 तत्व आ गए हैं जो हमारे पहले घर से 8वें घर तक है। ये 3 ही तत्व है जो कि है पृथ्वी, जल, अग्नि। इन तीनों को हमने अग्नि के द्वारा फिर बाद में वायु के अंदर रूपांतरित किया और जो आकाश तत्व के अंदर जाके मिल जाता है। और वैसे हमने यहाँ पे पंच महाभूता में जो ये 5 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो ये उनकी सुपीरियोरिटी के हिसाब से ही लिखे हुए हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल है आकाश तत्व, फिर है वायु, फिर है अग्नि, फिर है जल, और सबसे ग्रॉस लेवल पे, स्थूल लेवल पे है पृथ्वी। सबसे सूक्ष्म आकाश, यानी सबसे सटल विच इज मोस्ट पावरफुल इज आकाश, एंड सबसे ग्रॉस, सबसे ज्यादा स्थूल विच इज लेस पावरफुल इज पृथ्वी। तो हम अग्निहोत्र के जरिए क्या कर रहे हैं? हम अग्नि के जरिए पृथ्वी और जल तत्वों को कन्वर्ट कर रहे हैं वायु में, जो आकाश के अंदर जाके मिल जाएगा। और वही जो आशीर्वाद है, जो सुपर पावर है, वो हम अग्निहोत्र के जरिए तभी हम अचीव कर रहे हैं। भगवत गीता का सत्र जब हम लेंगे तब उसके अंदर हम और डिटेल में देखेंगे, पर ये भाग समझने के लिए हम एक श्लोक का एक भाग देखते हैं। भगवत गीता में भगवान ने थर्ड
थर्ड अध्याय में 11th या 12th नंबर के श्लोक में बताया है, परस्परम भावयन्तवः श्रेय परमवाप्स्यथ, जिसका अर्थ क्या है? परस्परम, हम एक्सचेंज करेंगे, आप मेरे लिए करो और मैं आपके लिए करूंगा। तो जब हम ये देवताओं को या हम आकाश तत्वों को देते हैं, ऑफर करते हैं कुछ, तो वो भी हमें देते हैं। सिंपल सा टेक्निक है। वैसे हम जानते हैं कि जो भी हमारे देवी देवताएं पितृ है, ये इनके पास ये पहले के तीन एलिमेंट्स नहीं है, बॉडी नहीं है, ये वायु और आकाश मंडल में रहते हैं। तो उनके आशीर्वाद पाने के लिए अग्निहोत्र ये बहुत ही सुप्रीम लेवल की एक छोटी सी विधि है, हम घर में रोज कर सकते हैं। वैसे इसी में अगर हम एडवांस लेवल पे थोड़ा सा अगर करते हैं, तो देखिए हम जल का और भी उपयोग करते हैं। जैसे नॉर्मली घी का दिया जलाते हैं, घी के दिए से ही फिर हम बाद में अग्निहोत्र के अंदर जो है ये जो इग्नाइट करते हैं देसी गाय के कंडे, ये उससे करते हैं। फिर हमने पहले जल से आचमन करना या अग्नि को नहलाना या संकल्प लेना, आवाहन करना, शुद्धिकरण करना, आसन शुद्धि करना, ये सभी चीज हम लोग पहले कर सकते हैं, जो वापस जल तत्व है। और देखिए इसका इम्पोर्टेंस हमारे धर्म में बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट सभी धर्मों में है। अगर आप देखेंगे तो क्रिश्चियन लोग हैं, ये कैंडल्स जलाते हैं, मुस्लिम्स के अंदर भी धूनी होती है, और हमारे अंदर तो आप देखेंगे कि हमारे दादाओं के जमाने में बहुत ज्यादा हवन हुआ करते थे, हर महीने होता ही था। और इसलिए शायद वो आराम से रहते थे, आनंद से रहते थे। हमें आज जो हम दिक्कतें देख रहे हैं, जो समस्या देख रहे हैं, तब नहीं हुआ करते थे। इसका कारण यही है। और अग्नि हम हवन के अलावा देखते हैं कि हम जो घी का दिया, तेल का दिया, जो धूनी करते हैं, जो धूप करते हैं, ये सभी के अंदर हम लोग भी हमेशा अग्नि तत्व जो है इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये आप सभी के लिए मेरे तरफ से, मेरे जन्मदिन के निमित्त से एक छोटी सी भेंट है, कभी करिएगा। नमस्ते। आपके कोई भी दिक्कत हो और कुछ सजेशंस हो तो जरूर लिखिएगा। वैसे मी होलिस्टिक सेंटर, इसके बारे में जो एक आर्टिकल लिखा हुआ है, तो ये 6 साल पहले शुरू हुआ था, जब नर्मदा परिक्रमा से आने के बाद में, नर्मदा परिक्रमा के अंदर मैंने एबेंडेंस का एक्सपीरियंस, मिराकल्स का एक्सपीरियंस करने के बाद में जो मैया ने, जो भगवान ने करवाया, कि जिससे हम ये लोगों के समस्या, पर्यावरण की समस्या, जो भी हमारी छोटी मोटी क्षमता है, उसके जरिए हम जो कर सकते हैं वो करने का एक प्रयास है। सोशल एक्टिविटीज इसमें है। और आपके सजेशंस हम इनवाइट करते हैं कि अगला सत्र कौन से टॉपिक पे होना चाहिए। और आप भी जुड़ सकते हैं, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं और हमें भी इन डिटेल्स पे संपर्क कर सकते हैं। meholisticcenter.com ये वेबसाइट है। और अगर आप ये QR कोड को स्कैन करेंगे तो यहाँ पे यू कैन रीच अस, you can join our WhatsApp group and you can also connect to us on the website. नमस्ते, मंगल हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।